बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दिल हिला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसके शोहर को औलाद से प्यार नहीं था। क्या वजह थी, क्यों इस लड़की का शोहर बच्चा नहीं लेना चाहता था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम निम्रा था। निम्रा अपने वालिदैन के साथ रहती थी। निम्रा की अम्मी का नाम नासरा और अब्बू का नाम सदीक था। निम्रा एक नेक दिल की और ख़ूबसूरत लड़की थी और निम्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। निम्रा के अब्बू की खिलौनों की छोटी सी दुकान थी जिसकी वजह से वो घर का और निम्रा की पढ़ाई का खर्च मुश्किल से चला रहे थे। यूनिवर्सिटी में जब निम्रा की पढ़ाई मुकम्मल होने में जब कुछ वक्त बाकी रह गया था तो निम्रा ने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि वो अपने अब्बू का कुछ बोझ कम कर सके। मगर नासरा को निम्रा की शादी की फ़िक्र लगी रहती थी, इसलिए निम्रा को जो बच्चों की फ़ीस मिलती थी वो अपनी अम्मी को दे देती थी। उसकी अम्मी उन पैसों को खर्च नहीं करती थी, वो उनको निम्रा की शादी के लिए जोड़ रही थी। मगर निम्रा का ख्याल था कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पहले अच्छी नौकरी करेगी और अपने घर के हालात बेहतर करेगी, फिर अपने बारे में सोचेगी। एक तरफ नासरा और सदीक बुढ़ापे को पहुंच रहे थे और दूसरी तरफ उनको निम्रा की फ़िक्र लगी रहती थी कि अगर खुदा न ख्वास्ता हमें कुछ हो गया तो हमारी बेटी का क्या होगा। निम्रा की पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी और निम्रा को किसी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी। मगर निम्रा को किसी दफ्तर में नौकरी करने का शौक़ था, तो निम्रा ने सोचा जब तक वो नौकरी नहीं मिल जाती तो फारिग बैठने से बेहतर है कि मैं टीचिंग की नौकरी कर लूँ, और वैसे भी मैं घर में भी तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना। निम्रा के वालिदैन अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और निम्रा ने अब अपने अब्बू का काम भी छुड़वा दिया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी निम्रा पर आ चुकी थी। निम्रा ने कभी भी अपने अम्मी अब्बू को खुद पर बोझ नहीं समझा था। वो सोचती थी कि वालिदैन अपनी औलाद को पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, चाहे उनके हालात जैसे भी हों। और क्या हुआ अगर मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं अपने अम्मी अब्बू का बेटा हूँ और मैं उनकी बहुत खिदमत करूँगी। और फिर निम्रा अपने वालिदैन की खूब खिदमत करती थी और उनका अच्छे से ख्याल भी रखती थी, और निम्रा के वालिदैन निम्रा को खूब दुआएं देते थे। आखिरकार नासरा और सदीक ने एक दिन निम्रा से उसकी शादी की बात की तो निम्रा बोली, जब तक मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती मैं तब तक शादी नहीं करूँगी। निम्रा के अब्बू ने कहा, बेटी अब हम बूढ़े हो गए हैं। तो निम्रा ने अपने अब्बू की बात को पूरा करने से पहले ही उनको खामोश करवा दिया था और कहने लगी, अब्बू और अम्मी आप दोनों को मैं कुछ होने नहीं दूंगी, आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। 3-4 साल बाद निम्रा ने अखबार में खबर पढ़ी किसी दफ्तर में मैनेजर के लिए एक खूबसूरत लड़की की ज़रूरत है। तो निम्रा ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई और अगले ही दिन इंटरव्यू के लिए चली गई थी। जब निम्रा वहां गई तो दफ्तर का ओनर निम्रा के तमाम डॉक्यूमेंट्स और उसके करैक्टर से काफ़ी मुतमईन हुआ था और उसको नौकरी पर आने की इजाज़त दे दी थी। निम्रा ने ये बात घर आकर अपनी अम्मी और अब्बू को बताई तो वो बहुत खुश हुए और निम्रा कहने लगी, अम्मी अब्बू मैं आपसे कहती थी ना कि मेरी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, और आज वो दिन आ गया है। निम्रा को अपने आने वाला फ्यूचर साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया था। ये निम्रा की अपनी मेहनत और उसकी अम्मी अब्बू की दुआओं का सिला था।
अगले ही दिन से निम्रा ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था। वो अब अपना एक पल भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। निम्रा ने स्कूल से टीचर की नौकरी और घर में बच्चों को भी पढ़ाना छोड़ दिया था। दफ्तर का ओनर, जो कि निम्रा के काम करने के तरीके और उसके पुरइखलास लहजे से पहले ही मुतमईन था, वक्त गुजरने के साथ साथ वो निम्रा की ड्रेसिंग और उसकी खूबसूरती की भी तारीफ़ करने लगा था। निम्रा को लगा कि शायद वो सबकी ऐसे ही तारीफ़ करते हैं, मगर फिर एक दिन दफ्तर के ओनर ने निम्रा को अपने कैबिन में बुलाया और उससे साफ साफ लफ्ज़ों में शादी की बात कर दी। निम्रा के ओनर का नाम उसामा था। निम्रा ने कहा, मैं आपका मतलब समझी नहीं सर। उसामा ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो निम्रा बोली, सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं और आपके तो बच्चे भी हैं। उसामा बोला, तो क्या हुआ, दूसरी शादी करना कौन सा गुनाह है। तुम खूबसूरत हो, जवान हो और शादी के काबिल भी हो। भला तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है जबकि तुम इस दफ्तर की ओनर बन सकती हो। और हाँ, तुम कब तक यूँ नौकरी करके अपने वालिदैन को पालती रहोगी। आखिर एक दिन तुम्हें भी किसी अच्छे हम सफ़र की ज़रूरत पड़ेगी, मगर तब तक बहुत वक्त गुज़र चुका होगा। निम्रा बोली, सर मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती। उसामा ने कहा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम आराम से सोचकर मुझे बता देना। निम्रा घर जाती है और इस बारे में बहुत सोचती है और अपने वालिदैन को भी सारी बात बताती है। उसके वालिदैन तो पहले से ही इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। निम्रा ने उनको ये भी बताया कि उसामा पहले से ही शादीशुदा है। तो उसके अब्बू ने कहा, बेटी हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं और कहाँ दर दर जाकर तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढते फिरेंगे। जब रिश्ता चलकर हमारे घर खुद आया है तो इनकार ना करना, फ़ौरन हाँ कर दो, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा घर बसता हुआ देख लें। निम्रा बोली, अच्छा अम्मी अब्बू, अगर आप खुश हैं तो मैं कल ही जाकर उनसे बात करती हूँ। अगले दिन निम्रा नौकरी पर गई और उसने उसामा से कहा, आपकी पहली बीवी रूबी को पता है कि आप मुझसे शादी कर रहे हैं। तो उसामा बोला, नहीं, और मैं तुमको अलग घर में रखूँगा और वक्त की मुनासबत देखकर उसको सब कुछ बता दूँगा। फिर उसामा और निम्रा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसामा और निम्रा की शादी को 1.5 साल हो चुका था, मगर उसामा ने निम्रा के बारे में ना तो अपनी पहली बीवी को कुछ बताया था और ना ही किसी रिश्तेदार को। एक दिन उसामा रात को घर आया तो निम्रा तैयार हो रही थी। उसामा ने कहा, आज हैरियत तो है, इतना सज धज रही हो। निम्रा ने कहा, आप वाकई में भूल गए हैं। उसामा बोला, मैं क्या भूला हूँ। तो निम्रा बोली, आज आपकी सालगिरह है तो हम आज रात का खाना बाहर किसी होटल में जाकर खाएंगे। तो उसामा एकदम गुस्से से लाल पीला होने लगा और निम्रा से कहने लगा, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। मैं तुम्हें अभी कहीं भी बाहर नहीं लेकर जा सकता और ना ही किसी को मिलवाने लेकर जा सकता हूँ। तो निम्रा बोली, हमारी शादी को 1.5 साल हो चुका है और आपने मुझे इस घर में कैद करके रखा है, कहीं मुझे लेकर नहीं जाते और ना किसी को मेरे बारे में बता सकते हैं। आखिर कब तक मैं इस घर में कैद रहूँगी। उसामा बोला, तुमको जो खाना है बता दो, मैं घर में ही ला देता हूँ। निम्रा कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना। उसामा बोला, तुम्हारी मर्ज़ी। इसी तरह निम्रा और उसामा के दरमियान अब रोज़ किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा था। उसामा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कुछ अरसा फिर ऐसे ही गुज़र गया था। एक तरफ उसामा की पहली बीवी रूबी को उसामा की दूसरी शादी का पता लग चुका था और दूसरी तरफ निम्रा पर अल्लाह पाक ने अपना करम कर दिया था। उसामा की पहली बीवी रूबी ने उसामा को बहुत बातें सुनाई कि उसामा, तुम्हारी अपनी बेटी शादी के काबिल है और कुछ दिनों तक उसकी शादी भी है, और तुम हो कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी रचाए बैठे हो।
तो उसामा ने अपनी पहली बीवी रूबी को तसल्ली दी कि तुम परेशान मत हो, मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा। उसामा ने अपनी पहली बीवी रूबी को झूठ बोलकर तसल्ली दी थी। दूसरी तरफ निम्रा बहुत खुश थी क्योंकि अल्लाह पाक ने 3 साल बाद उसकी फरियाद सुन ली थी और वो ये भी सोच रही थी कि अब तो उसामा को मेरे बारे में सबको बताना पड़ेगा। वो मुझे छुपा सकता है मगर अपने होने वाले बच्चे को नहीं छुपा सकता। निम्रा उसामा का इंतज़ार कर रही थी कि इतने में उसामा घर आ जाता है और उसामा कुछ परेशान होता है तो निम्रा उसामा से उसकी परेशानी की वजह पूछती है। तो उसामा निम्रा को बताता है कि मेरी पहली बीवी को हमारी शादी के बारे में पता चल गया है। निम्रा कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। उसामा कहता है मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है, पहले से ही मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब है। और ये कहकर उसामा सोने के लिए चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं कि निम्रा की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसामा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो डॉक्टर को फ़ोन करके घर में ही बुला लेता है। डॉक्टर निम्रा का चेकअप करता है और उसामा को मुबारकबाद देता है। कहता है कि आप अब्बू बनने वाले हैं और इनका ज़्यादा अब ख्याल रखना होगा। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। उसामा परेशान हो जाता है। फिर निम्रा उसामा से कहती है कि आपको ये खबर सुनकर खुशी नहीं हुई। तो उसामा निम्रा से कहता है तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। तो निम्रा बोली मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की मगर आप तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसामा बोला निम्रा मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये बात सुनकर निम्रा के होश उड़ जाते हैं और वो उसामा से कहती है ये आप क्या कह रहे हैं। उसामा बोला जो तुमने सुना, तुम ये बच्चा गिरा दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। निम्रा बोली जब मुझसे शादी की थी तब आपको इन बातों का ख्याल नहीं आया। आज अगर मुझे जीने का सहारा और मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई मिला है तो आप उसको भी मुझसे छीनना चाहते हैं। आप खुद तो मुझे कहीं लेकर जाते नहीं और अब आप कभी सोचिएगा भी नहीं कि मैं अपना ये बच्चा गिरा दूंगी। उसामा बोला मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ, कुछ सोच लो वरना मुझे कई और भी तरीके आते हैं। और ये कहकर उसामा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद उसामा ने निम्रा से पूछा तुमने क्या फ़ैसला किया है। तो निम्रा बोली मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। इसी बात को लेकर उसामा और निम्रा के दरमियान काफ़ी हाथापाई और झगड़ा हो जाता है। निम्रा अपना कपड़ों से भरा बैग पकड़कर घर छोड़कर जाने ही लगती है कि उसामा निम्रा और उसके बच्चे से अपनी जान छुड़वाने के लिए निम्रा को सीढ़ियों पर से धक्का दे देता है। निम्रा सीढ़ियों पर से गिरती हुई नीचे सहन के फर्श पर जा गिरती है और उसका इंतकाल हो जाता है। उसामा ये सब देखकर खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद मोहल्लेदारों को निम्रा के घर से काफ़ी बदबू आने लगती है। वो काफ़ी दरवाज़ा खटखटाते हैं मगर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर मोहल्ले के कुछ लड़कों ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला और देखा कि निम्रा की लाश अंदर पड़ी है। ये देखकर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने निम्रा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मोहल्लेदारों ने पुलिस को उसामा के बारे में बताया था और कहा कि वो कई दिनों से यहाँ नज़र नहीं आ रहा। पुलिस वालों ने उसामा को तलाश किया और उस पर कानूनी कार्रवाई की गई और उसामा को उसकी बीवी निम्रा और अपने बच्चे को मारने की वजह से उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। उसामा को ये था कि वो अपनी बीवी निम्रा और अपने बच्चे को मारकर खुशी से ज़िंदगी गुजारेगा मगर उसको क्या पता था कि एक ना एक दिन उसको अपने किए की सज़ा मिल ही जाएगी। और रही बात बच्चे को गिराने की, कई लोग तो तरस रहे हैं कि अल्लाह पाक कब उनको
औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा, और जिन पर खुदा ने अपना करम किया है उनको इस नेमत की परवाह ही नहीं होती, और ऐसे लोगों को नाशुक्रे कहा जाता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।